हरियाणा में भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटने की कगार पर है। इसके संकेत तो आए दिन सियासी गलियारों से मिल ही रहे हैं, लेकिन जजपा के भाजपा के खिलाफ बागी सुर बीते दिन फिर से देखने को मिले। असल में जैसे कि सभी जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने वाले हैं, जहां कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में तीसरी पार्टी यानी कि जजपा की एंट्री होने से दोनों दलों की राजस्थान में मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम पिछले 3 दिनों से राजस्थान के दौरे पर चल रहे थे। वे राजस्थान में जेजेपी के पार्टी कार्यालय खोल रहे हैं, साथ ही नेताओं को ज्वाइनिंग करवाकर उन्हें किसान विजय सम्मान रैली का निमंत्रण भी दे रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज हिसार के फ्लेमिंगो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में हुई है। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। मीटिंग में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान में किसान विजय सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में 150 पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पार्टी वर्करों को राजस्थान के सीकर की रैली का न्योता दिया गया है, जिस भूमि से चौधरी देवीलाल सांसद बनकर उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। इसलिए राजस्थान के आगामी चुनावों का शंखनाद भी उसी भूमि से किया जाएगा। अक्टूबर महीने में पुराने सदस्यों का रिन्यूअल किया जाएगा और इसी घोषणा के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये साफ कर दिया कि अब वो राजस्थान की राजनीति में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी। करीब 30 विधानसभा सीटों पर मजबूत दावेदार चुनाव लड़ेंगे और इतने विधायक जीत कर आएंगे कि सत्ता का ताला हम ही खोलेंगे। बीकानेर में पत्रकारों के साथ बातचीत में चौटाला ने कहा कि तब पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी ये उसी समय तय होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 से 30 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पेपर लीक के केस बड़े हैं, इसको मुद्दा बनाकर पार्टी मैदान में उतरेगी। इसके अलावा क्राइम और ड्रग्स का प्रचलन बढ़ना भी एक मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में उनकी पार्टी बड़ी भूमिका में नजर आएगी और अब ऐसे में दुष्यंत चौटाला के जो दावे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के पसीने छुटा सकते हैं। 4 दिन के राजस्थान के दौरे के अंतिम दिन पत्रकारों से बातचीत के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान की धरा बदलाव चाहती है, इसमें जजपा अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ड्रग्स, माइनिंग, क्राइम, पेपर लीक और माफिया के माध्यम से प्रदेश को लूटने का काम किया है। वे पिछले 4 दिनों से झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर और बीकानेर के दौरे पर रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों का खासा प्यार और स्नेह उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि जजपा का लक्ष्य है चाबी से राजस्थान विधानसभा का ताला खोलकर किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि किसानों और युवाओं के उन्नति के रास्ते के लिए मजबूत कदम उठाया जा सके। राजस्थान के सीकर में 25 सितंबर को होने वाली विजय दिवस रैली ऐतिहासिक होगी। जिस धरा से चौधरी देवीलाल संसद में चुनाव लड़कर उप मुख्यमंत्री बने थे, उसी धरती से जजपा राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करेगी। ऐसा कहना है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उन 18 जिलों में ये 30 सीटें आई हैं। इन सीटों पर फोकस रहेगा और यहाँ पर हम पहले भी मजबूत है और पार्टी के विधायक भी यहाँ से जीते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज के दिन हम तैयारी कर रहे हैं और इस पर एनडीए से चर्चा कर चुके हैं। आगामी बैठक में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान में जजपा क्यों दाव खेल रही है, अब आपको इसकी असल वजह बताते हैं। जजपा ने राजस्थान में अपनी चुनावी पकड़ मजबूत करने के लिए सीकर जिले का चयन किया। सीकर लोकसभा क्षेत्र 1989 में चौधरी देवीलाल सांसद रह चुके हैं। 1989 के लोकसभा चुनावों में चौधरी देवीलाल ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 3 जगहों से चुनाव लड़ा। पंजाब में वो चुनाव हार गए, लेकिन हरियाणा के रोहतक और राजस्थान के सीकर लोकसभा से वो चुनाव जीत गए। इस जगह से उन्हें त्याग पत्र देना था, इसलिए उन्होंने रोहतक से इस्तीफा दे दिया।
और वो सीकर जीतकर देश के उप प्रधानमंत्री बन गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि पार्टी का दोनों चुनावों पर फोकस है। तैयारियां बूथ स्तर पर की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कई रैलियां हो रही हैं और आने वाले समय में कई रैलियां होने वाली हैं। 17 सितंबर को भिवानी और 2 अक्टूबर को शाहबाद में रैली होगी। सांसद के विजेंद्र के सवाल पर डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम 10 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन पर क्या होगा, इस पर क्या समीकरण होंगे, इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देंगे। गठबंधन में क्या होता है, इस पर आज टिप्पणी करना प्रीमेच्योर है। अभी सीट बांटने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। ऑफर दूर की बात है, लेकिन राजस्थान में जजपा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनने की तैयारी कर रही है, ये साफ हो गया है।